हुकूमत जो है वो इस बात पे बज़िद है और वो ये साबित करने पर तुली है कि इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं है, और उसके सबूत के तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी एहलकार हैं। तो जब सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं तो ये कैद तन्हाई नहीं है। और भी कैद तन्हाई का मतलब भी पता है आपको, जहाँ ISI वाले ले जाके एक बंदे को बंद कर देते हैं ना, वो एक सेल के अंदर सारा दिन पड़ा रहता है। सिक्योरिटी एहलकार तो वहाँ पे भी मौजूद होते हैं दरवाज़ों के बाहर, लेकिन काफ़ी फासले पे होते हैं। वो आपसे बात ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, आपको सिर्फ पैरों की आवाज़ें आती हैं। फिर वो आपको खाना देकर चले जाते हैं, बस। आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि जनाब मैं जब इनसे बात करता हूँ, सलाम करता हूँ, तो ये मुझे उसका जवाब भी नहीं देते। तो ये कैद तन्हाई नहीं है तो और क्या है? असल बात तो ये है कि अदालत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात खोलने का एक और हुक्म जारी करती है या नहीं करती। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकातें 8-9 महीने हो गए, वो नहीं हो रही। तो आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। तो अब देख लें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त का महीना भी कहाँ तक पहुँच गया। तो मुलाकातें तो इमरान खान साहब की 9वां महीना है, मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने देगी। 9 महीने से शायद ऊपर टाइम हो गया। तो अदालत को ये देखना होगा कि वो मुलाकात का ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुरम ज़ीशान साहब हैं, सेनेटर। उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान के शहरियों से कि वो जो अस्करी मसनूआत हैं, यानी फ़ौजी इदारे जो मसनूआत बनाते हैं, उनका बाइकआउट कर दें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि वो लोग जो अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां बरसाते रहे, कौम उन्हीं के कारोबार को प्रमोट करती रहे। कारोबार इनका काम ही नहीं है, कानूनी तौर पर ये सरकारी नौकर हैं, कारोबार कर ही नहीं सकते। लिहाजा हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अस्करी मसनूआत का ना सिर्फ मुकम्मल बाइकआउट करे बल्कि इनका भी बाइकआउट करे जो इन मसनूआत को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी मसनूआत हैं? वो कहते हैं जी DHA का बाइकआउट करें। फिर वो कहते हैं CSD, ये CSD की शॉप्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में और ये कंटोनमेंट के इलाकों में बनी हुई हैं। तो वो कहते हैं जी इनको इस्तेमाल ना करें, आप बाकी दुकानों पे जाएं। फिर फ़ौजी कॉर्नफ्लेक्स, जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वो कहते हैं जी फ़ौजी कॉर्नफ्लेक्स आप इस्तेमाल ना करें। सोना यूरिया के बारे में कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो दूसरी खादें इस्तेमाल करें, सोना यूरिया इस्तेमाल ना करें। फिर फ़ौजी फूड्स को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर का मक्खन, दूध, ये वो सब मिलता है। फिर अस्करी बैंक के बारे में कहा गया जी इसके अंदर आप कारोबार ना करें। फिर APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनमें वो कह रहे हैं जी अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। CMH अस्पताल हैं। फिर अस्करी सीमेंट है, फ़ौजी सीमेंट है, यानी अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो खुरम ज़ीशान साहब ने इनका भी ये लिखा कि अस्करी सीमेंट और फ़ौजी सीमेंट इन दोनों को इस्तेमाल ना किया जाए। फिर फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC, इसकी मसनूआत इस्तेमाल ना करें। फ़ौजी फाउंडेशन के साथ किसी किस्म का बिजनेस ना करें। समाजी बाइकआउट भी करें। अब तो PIA भी इसके अंदर शामिल हो गया ना। PIA पाकिस्तान एयरलाइन नहीं है, वो प्राइवेट एयरलाइन है। पाकिस्तान एयरलाइन वो हुआ करती थी जब पाकिस्तान की मलकियत थी, अब वो PIA प्राइवेट एयरलाइन, ये इंटरनेशनल एयरलाइन, प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइन है, अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं है। नाज़रीन, गवर्नेंस की हालत ये है पाकिस्तान में कि ख्वाजा आसिफ PMLN के वफाकी वज़ीर हैं और नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी हुकूमत का हिस्सा हैं। ये दोनों गवाही दे रहे हैं कि उन दोनों ने पैसे देकर ट्रांसफार्मर ठीक करवाए हैं। थोड़े दिन पहले ये गवाही ख्वाजा आसिफ ने दी थी और अब ये गवाही नदीम अफजल चंद ने दी है। तो आप अंदाज़ा करें कि पैसे देकर अपना काम करवाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को भी। फिर जनाब वफाकी वज़ीर हैं कैसर अहमद शेख साहब, ये फेडरल मिनिस्टर हैं। वो ये कहते हैं पुलिस उनकी बात ही नहीं सुनती, उनकी चोरी हो गई है और पुलिस आती नहीं है। तो मैं उन्हें आसान तरीका बता देता हूँ कैसर अहमद शेख साहब को। कैसर साहब, आप अपने घर की छत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएं और देखें पूरे ज़िले की पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी होगी। पुलिस को बुलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये कह दें कि फ़लाना जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा दिया है, फ़लाने ने इमरान खान साहब की फ़ोटो लगा दी है, फ़लाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक एहतजाज का बंदोबस्त करना चाह रहा है या एहतजाज का इरादा रखता है। तो आप देखें फिर पुलिस कैसे आपके घर में घुसती है। फिर आप पुलिस को बताएं जनाब यहाँ पे तो चोरी हुई है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, परवेज़ हूद भाई ने एक खबर दी थी, बल्कि एक इंकशाफ किया था कि DG ISPR ने इस्लामाबाद की 25 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है और उनको उसके नुस्खे बताए, तरीक़ाकार बताया कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाएं।
जब एक आधे वीसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी गई वहाँ पे, तो फिर बाकी सारे चुप करके बैठ गए। अब फौजियों के सामने कौन बोले, इनके पास हथियार है, उनके पास कलम है बेचारों के पास। तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी ऐसी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई, ये तो झूठ बोल रहे हैं परवेज हूद भाई, ये मुलाकात तो हुई नहीं, परवेज हूद भाई झूठ बोलता है। ये इस किस्म की बातें की गई कि DGISPR से तो VCs मिले ही नहीं। तो अब जनाब ये आ गई खबर, हम रख देते हैं आपके सामने। इस खबर में आप देख सकते हैं, ये खबर है 20 मई 2026 की, आज से लगभग 2-2.5 माह पहले की ये खबर है। तो 20 मई 2026 को DGISPR ने एक सेशन किया यूनिवर्सिटीज़ के VCs के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ रावलपिंडी में। तो ये एक वर्कशॉप हुई थी। तो ये देखें ना, है ना आपके सामने, इसमें एक तस्वीर भी जारी की गई थी DGISPR की, और ये VCs के साथ खिताब कर रहे थे। तो इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की कि जनाब नहीं हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, ये मुलाकात हुई है। इसका सबूत उस दौर के या उस टाइम के जो अखबारात हैं उनके अंदर बाकायदा इसकी खबरें छापी गई थी। तो अब मामला सामने आया कि बाकायदा हरासा किया गया VCs को और ने कहा गया कि आप तलबा को मुहिब्बे वतन बनाएं। हालांकि इनका काम ही नहीं है, आपका ताल्लुक ही नहीं है मुहिब्बे वतनी से। आप क्या एक पैमाना लेकर बैठे हुए ये मुहिब्बे वतन है, ये नहीं है, आपका काम ही नहीं। हमने आपका फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। हम है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के मालिक, हम टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, हमारे वोट से हुकूमत बनती है, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। आप कौन हो गए ये फैसला करने वाले कि मुहिब्बे वतन है या नहीं है? पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि फौजी अफसर जाए और जाके यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिसर्स को या यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को जाकर मिले और उन्हें बताया कि तलबा को मुहिब्बे वतन बनाना है या क्या बनाना है, या पढ़ाना कैसे, या करना क्या, या तरबियत कैसे करनी है। फौजी अफसर का ये काम ही नहीं है। ये तो जंग के दौरान आप ये कह सकते हैं कि जी हमें कुछ नौजवान चाहिए, हम उन्हें ट्रेन करके जंग में भेजना चाहते हैं, ज़रा थोड़ी सी मदद कर दें, ये आप कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जनाब मुहिब्बे वतन बनाएं और ज़बरदस्ती बनाएं। गद्दारी के सर्टिफिकेट और मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट, ये हमारा ना मशगला बन गया पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और हर चीज़ के अंदर इनकी दरअंदाजी है। यानी मईशत की हालत आप ये देखें कि अभी 25% का तजारती खसारा जुलाई के महीने में पाकिस्तान को हुआ है। ये थोड़ा नहीं है, 25% बढ़ गया है। यानी पहले तो तजारती खसारा था ही, वो 25% मजीद बढ़ गया। यानी तजारती खसारा क्या होता है? जो चीज़ें आप बनाकर दुनिया को भेजते हैं और जो चीज़ें आप दुनिया से मंगवाते हैं, अगर इसमें फ़र्क आ जाए तो ये खसारा होता है। यानी आपने ज़्यादा चीज़ें मंगवाई और कम पैसों की चीज़ें भेजी, ये है खसारा। हमने दुनिया को जो चीज़ें भेजी जुलाई के महीने में वो 3 अरब डॉलर की हैं, इससे भी कम की हैं। और जो चीज़ें हमने दुनिया से मंगवाई वो 9.6 अरब डॉलर की हैं। 4 अरब डॉलर का जुलाई में पाकिस्तान को तजारती खसारा हुआ, हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के बावजूद। आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो कम होने के बावजूद पाकिस्तान में लगातार बढ़ाई जा रही, लगातार कीमतें पाकिस्तान में बढ़ाते चले जा रहे हैं, आवाम की जेबें काट रहे हैं। और ये पॉलिसी के तहत कर रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करने का कोई और तरीका नहीं बचा, तो इस तरीके से हम पैसे इकट्ठे कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊँ नाज़रीन, ये जो इन्होंने फैसला किया ना कि आलमी मीडिया को पाबंदियाँ लगा दी, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये करना है तो ये करना होगा, ये करना है तो ये करना होगा, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इसके ना बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। ये जिस भी अरस्तू ने ये फैसला किया ना, जिस भी ज़हीन दिमाग ने ये हरकत फरमाई है, इसका मज़ा आप बहुत जल्दी चखेंगे कि जब भी आप दुनिया में कहीं जाएंगे आलमी मीडिया आपसे पूछेगा कि आपने पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियाँ क्यों लगाई। इससे पहले आप ये कहते थे कि कश्मीर में आज़ाद मीडिया को जाने नहीं देता भारत। आप तो कश्मीर की बात करते थे ना, आपने तो पूरे पाकिस्तान में ही आज़ाद मीडिया का जाना बंद कर दिया। जब आप ये हरकतें करेंगे तो बदनाम भी होंगे और बद भी कहलाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।